जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह महाप्रभु जी के गौरांग महाप्रभु जी के भक्त जुड़ने लगे हैं उनके साथ। अब श्री महाप्रभु जी हरि नाम के प्रचार करने के लिए श्री वास पंडित जी के घर पर संकीर्तन का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसमें नवद्वीप के गिने चुने वैष्णव सम्मिलित होते हैं। संकीर्तन में जो अधिकारी नहीं उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता, जिससे कि भाव में अवरोध उत्पन्न ना हो। एक कीर्तन होता है जिसमें सब आ सकते हैं, लेकिन जब भाव अंतरंग लीलाएं होती है उसमें कुछ लोग ही आ सकते हैं। तो अब इन सब से चिढ़कर वहां के कुछ अनवांछित लोगों ने विरोध उत्पन्न कर दिया और गलत प्रचार करने लगे इन सब से रिलेटेड। कहा कि अगर तुमने ये कीर्तन आदि किया तो हम काजी से शिकायत लगा देंगे तुम्हारी। और काजी से और नवाब हुसैन शाह से शिकायत कर दी। अब तो कुछ वैष्णवों को बहुत डर लगा, भयभीत हो गए कि जाने अब काजी और नवाब हमें क्या दंड देंगे। तब महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को आश्वासन दिया, अपने ऐश्वर्य रूप का दर्शन करवाया। कहा कि तुम चिंता ना करो, हम नरसिंह रूप धारण करेंगे और गंभीर गर्जना करेंगे। उसी समय महाप्रभु जी को नरसिंह भगवान का आवेश आया, उनका दर्शन करवाया सबको और गंभीर गर्जना करते हुए कहा, कोई भय मत करो, मैं सबको कृष्ण कृष्ण कह के खूब नचाऊंगा, और यदि फिर भी कोई कीर्तन में बाधा पहुंचाए, मेरे कार्य में अवरोध करे तो उसका संहार कर डालूंगा। अब इतने दर्शन करके तो सब लोगों को विश्वास हो गया और कीर्तन बहुत उत्साह से होने लगा। अब तो महाप्रभु जी के भक्त हर तरह से आने लगे, जैसे हरिदास जी पहुंच गए, नित्यानंद जी पहुंच गए, मित्रानंद जी पहुंच गए, पुंडरीक विद्यानिधि जी पहुंच गए, सार्वभौम वासुदेव जी, श्री मुकुंद माधव जी, गदाधर जी, सब प्रमुख प्रमुख लोग कीर्तन करने के लिए अब सम्मिलित होते चले गए। लेकिन अभी तक श्री अद्वैताचार्य जी नहीं आए और उनकी भी याद महाप्रभु जी स्वयं करते, भावावेश में उनको याद करते रहते। तब तो उन्हें बुलाने के लिए श्रीवास पंडित जी के भाई श्री रमाई पंडित जी को भेजा गया। महाप्रभु जी का संदेश सुनके तो अद्वैताचार्य जी गदगद हो गए कि आखिरकार महाप्रभु ने मुझे बुला ही लिया। तुरंत सब पूजा सामग्री आदि उठाकर नवदीप की ओर दौड़ चले। लेकिन नवदीप आकर आचार्यपाद ने सीधा महाप्रभु के पास ना जाकर नंदनाचार्य जी के यहाँ रुक गए और कहला दिया कि कह दीजिए महाप्रभु से कि हम आए नहीं। लेकिन महाप्रभु से क्या छुप सकता था, तुरंत समझ गए कि आ तो गए हैं, खेल रहे हैं हमारे साथ। अब तो भावावेश में उन्होंने कहा, देखो नाराम शांतिपुर से आ गया है, लेकिन हमारी परीक्षा ले रहा है, नंदनाचार्य जी के घर रुका है। तब तो सब आए महाप्रभु जी वहां पे, और आचार्य जी ने जब उन्हें देखा तो चरणों में लोटपोट हो गए, विधिवत पूजन किया उनका। महाप्रभु जी ने भी उन्हें अपने हृदय से लगाया और अब महाप्रभु के हृदय से लगते ही अद्वैताचार्य जी को प्रेमावेश हो गया और दोनों हाथ उठाकर खूब नृत्य संकीर्तन किया। एक दिन तो श्रीवास पंडित जी के घर महाप्रभु जी को पूरे 7 पहर तक अर्थात 21 घंटे तक भगवत आवेश रहा। उस दिन भक्तों ने महाप्रभु जी का खूब अच्छे से पूजन किया। अंत में प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब ये महाप्रकाश का संवरण कीजिए, ये तेज अपना स्वयं संभालिए। तब महाप्रभु जी ने अपना तेज संभाला और वो संभालते ही तेज अंतर ध्यान होते ही महाप्रभु जी मूर्छित हो गए। फिर तो भक्तों ने खूब सुंदरता से महासंकीर्तन किया। तब वापस चैतन्य महाप्रभु को चेतना आई, तब उनकी मूर्छा दूर हुई। ऐसे ही एक बार 30 घंटे तक लगातार परमानंद का सिंधु उमड़ता रहा, कीर्तन चलता रहा। इसे महाप्रकाश लीला कहा जाता है। लेकिन अब महाप्रभु जी ने नाम प्रचार की, कीर्तन के प्रचार की बहुत योजनाएं बनाई। निताई जी और हरिदास जी को बुलाया, कहा दोनों के हाथ पकड़कर, कहा कि देखो लोग कितने अभागे हैं, यहाँ संकीर्तन की नदी बह रही है लेकिन लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, यहाँ तक नहीं आ रहे हैं, कैसे उद्धार किया जाए। ये अवतार तो मैंने लिया जिससे हर पशु पक्षी तक नाम पहुँचे, उन तक कृपा हो, लेकिन ये लोग
तो कीर्तन ही नहीं करते, यहाँ आते ही नहीं। अब तुम कुछ करो, घर घर जाओ, हर एक भक्त को पकड़ो, हर एक मनुष्य को पकड़ो और नाम सुनाओ, सबसे नाम की भिक्षा मांगो, कृपा करो। सबका उद्धार होना चाहिए, जो यहाँ आए या ना आए। तुम घर घर जाकर सबको नाम सुनाओ। महाप्रभु जी खूब भावामी, सबका उद्धार चाहते हैं। कहते हैं दोनों से, नित्यानंद जी से और हरिदास जी के, कि नवद्वीप की गली गली दरवाजे दरवाजे जाना है। अब तुमको भिक्षा मांगनी है, नाम की भिक्षा मांगनी है। किसी से लड़ना नहीं है, द्वेष नहीं करना, चरण पकड़ो, कुछ भी करो, लेकिन सबको नाम सुनाओ। सबके मुख से हरि नाम का कीर्तन होना चाहिए। तब तो निताई जी ने और हरिदास जी ने झोली टांग ली और भिक्षा मांगने चल दिए। अब ये भिक्षुक भी अलग, कोई आटा दाल चावल की भिक्षा नहीं, नाम की भिक्षा मांगने। दोनों हाथ उठा के खूब प्रेम से हरि बोल का संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। नवद्वीप की हर एक गली, हर एक घर पे जा रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। जब कोई माता या कोई भिक्षा लेकर आती है, आटा दाल चावल कुछ लेकर आती है, तो कहते हैं नहीं नहीं मैया, ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो वो कहती है कि अरे भेज तो भिक्षु का है, तो ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। तब आंखों में प्रेम जल भर के कहते हैं, नाम की भिक्षा चाहिए, अपना उद्धार करो, मानव जीवन को सफल बनाओ, हरि बोलो, कृष्ण हे बोलो, बस यही भिक्षा हमें चाहिए। अब कोई कोई तो कहने पे बोल देता है हरि बोल, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे इतना सुंदर नाम, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो, और बस हरि नाम का कीर्तन करवाने लगे। लेकिन कोई कोई कहे कि अरे हरि बोलने से क्या होगा, तब तो ये समझाएं कि हरि बोलने से हरि मिल जाएंगे, ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। अरे ठाकुर जी इतने सस्ते हैं क्या, एक बार नाम लेने से मिल जाएंगे। तब तो आंखों में जल भर के कहते हैं कि बाकी युगों में सस्ते नहीं थे, खूब तपस्या भजन करना पड़ता था, लेकिन कलयुग है ये, गौरांग महाप्रभु ने बहुत सस्ते बना दिए हैं। एक बार प्रेम से हरि बोलो, हरि तुम्हारे हो जाएंगे, तुम्हें हरि की प्राप्ति हो जाएगी, ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। अब कोई तो प्रेम में भर के बोल देता है हरि कृष्ण हे, कोई झगड़ा करता है कि इससे क्या होता है, कोई डांटने लगता है, कोई पागल बोलता है, कोई भगाना चाहता है, लेकिन ये प्रेम में भरकर सबके चरण पकड़ते हैं कि यही भिक्षा हमें दे दो, अपना उद्धार कर लो, एक बार हरि बोल दो। ऐसे हर जगह सबका उद्धार कर रहे हैं, जगह जगह हर गली हर जगह घूम रहे हैं, सबसे हरि नाम का कीर्तन करवा रहे हैं। जो कोई प्रेम से हरि बोल देता है तो उसकी परिक्रमा करते हैं, खूब नाचते हैं। कोई गाली भी दे दे तो भी आकर सब बताते हैं महाप्रभु को कि भिक्षा में क्या क्या मिला, कितने हरि नाम मिले, कितनी डांट मिली, क्या क्या मिला। लेकिन पूरे समय केवल एक ही वाक्य का उच्चारण करते हुए जाते हैं, एक ही गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। और ऐसे ही सर्वत्र घूम रहे हैं, कीर्तन करवा रहे हैं। और अब तो सर्वत्र हर कोई नाम ध्वनि में मग्न दिखाई दिए पड़ा, परंतु दो लोग जिनका उद्धार करने की नित्यानंद प्रभु जी ने ठानी, वे थे जगाई और मधाई, जिनका असल में नाम तो था जगन्नाथ और मधाई का नाम था माधव। लेकिन अब ये जगन्नाथ और माधव से जगाई और मधाई बन गए थे। नवाब की ओर से यही नदिया के कोतवाल थे और जाति के तो ब्राह्मण थे, परंतु अत्याचार में तो हिरण्यकश्यप रावण कंस को भी मात दे रखी थी। संपूर्ण जगत उनसे बहुत घृणा करता था, क्योंकि वे बहुत 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 दुष्ट थे। लेकिन अब क्या करें, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हाल हुआ, संत की दृष्टि पड़ गई, नित्यानंद जी की उन पे दृष्टि पड़ गई और उन्हें इन पे दया आ गई। और अब जिसका उद्धार करने की एक संत सोच ले, फिर तो ठाकुर जी को भी कृपा करनी ही पड़ती है। तो अब नित्यानंद जी ने तो ठान लिया
इसका उद्धार करना है। अब इसके मुंह से भी हरिनाम का कीर्तन करवाना है। तब तो उनके उद्धार के लिए व्याकुल हो उठे। एक दिन रात्रि के समय उन दोनों के उद्धार का संकल्प करके उनकी ओर चल दिए, जिधर वे दोनों नर राक्षस रहते थे। अब इन्हें देखकर तो सब दुष्टों ने रोका टोका कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। लेकिन ये मधुर स्वर से, भैया हमें उनसे मिलने जाना है, जगाई मधाई से। अब कोई पूछे क्या करते हैं, क्यों मिलना है, वे तो अवधूत हैं, क्यों जा रहे हैं उनके पास। लेकिन ये किसी को उत्तर न दे। जाना है बस उनके पास, क्योंकि आज कल्याण करना है उनका। सज्जनों ने भी बहुत समझाया कि हे प्रभु उनके पास ना जाइए, राक्षस हैं वे तो, रावण कंस से भी क्रूर हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आप ना जाइए। लेकिन किसी की बात ना सुने और चले जा रहे हैं जगाई मधाई के पास। अब तो धीरे धीरे पहुंच गए जगाई और मधाई के पास। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम, किससे मिलना है। तब तो इन्होंने कहा, भैया मेरे बारे में पूछ के क्या करोगे, मैं भी अवधूत सन्यासी हूँ, लेकिन तुम लोग तो कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, कृष्ण को भजो, कृष्ण नाम लो केवल। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण मात कृष्ण पिता, कृष्ण धन्य प्राण। ये सुन के तो मधाई बहुत चिढ़ गया। उस दुष्ट ने तो पास में एक घड़े के टुकड़े को उठा लिया और नित्यानंद जी के सर पर दे मारा। और अब तो नित्यानंद जी का सिर फूट गया, रक्त की धार बहने लगी, पूरा शरीर रक्त से भीग गया, सारा शरीर में रक्त ही रक्त। लेकिन फिर भी अपनी दया नहीं छोड़ी, रो रो कर प्रार्थना करने लगे कि हे दयामय प्रभु, कृपा कर इनका उद्धार करो। इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, कैसा अपने समय व्यर्थ कर रहे हैं, कृपा कर इनका उद्धार करो। मुझे अपनी चोट की बिल्कुल चिंता नहीं है, लेकिन इनका उद्धार होना चाहिए आज, क्योंकि ये ब्राह्मण कुमार है। ऐसी दुर्दशा एक ब्राह्मण की, इसे देखकर तो मेरा हृदय फटा जा रहा है। हे नाथ, शीघ्रता करो, इनका कल्याण करो। अब इनकी ये सब करुण प्रार्थना सुन के तो मधाई और चिढ़ गया और पुनः इनको मारने ही वाला था, लेकिन जगाई ने रोक दिया और कहा, नहीं नहीं, और नहीं मारो इसे। और यहाँ अब तो नित्यानंद प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं इन दोनों के लिए, लेकिन इन्हीं सब के बीच किसी भक्त ने ये सारा वृत्तांत जाके श्री महाप्रभु जी को सुना दिया। अब तो ठाकुर जी अपना अपमान सह सकते हैं, लेकिन भक्त का अपमान नहीं सह सकते। जो अपराध भक्त कर कर रहे, राम रोष पावक सोई जरही। तो वैसे ही यहाँ हुआ। अब महाप्रभु जी से ये सहन नहीं हुआ कि मेरे प्यारे नित्यानंद को कैसे मार दिया उन्होंने। तुरंत वहीं से भागते हुए घटनास्थल पे आए और देखा तो ये क्या, श्री नित्यानंद जी के सर से खूब रक्त बह रहा है। अब ये देख के तो महाप्रभु जी का खून खौलने लगा, बहुत क्रोध में भर गए और दो दुष्टों के संहार के लिए हुंकार भरते हुए सुदर्शन चक्र का आवाहन करने लगे, क्योंकि है तो स्वयं राधा कृष्ण जी के ही अवतार। तो बस सुदर्शन चक्र को बुलाने लगे। अब तो देखते ही देखते श्री चक्र सुदर्शन जी आकाश से नीचे उतरते हुए सबको दिखाई दी। विशाल सुदर्शन चक्र आकाश में प्रकट हो गए और महाप्रभु जी को इतना क्रोध में देखकर अब नित्यानंद जी को बहुत दुख हुआ और तुरंत दौड़े हुए गए, सुदर्शन चक्र को प्रार्थना की कि कृपा कर आप नीचे ना आए, वहीं ठहर जाइए। और दौड़कर महाप्रभु जी के चरण पकड़ लिए, दीन भाव से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा याद कीजिए। आपने तो कहा था ना, इस अवतार में पापियों को नहीं मारूंगा, पापियों का संहार नहीं करूंगा, उनके पाप को नष्ट करूंगा। पापियों पे तो दया करने के लिए कहा ना आपने, तो आज इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं आप? कृपा कीजिए ना, दया कीजिए सब पे। लेकिन गौरांग महाप्रभु का तो क्रोध शांत ही ना हो और महाप्रभु जी नित्यानंद जी समझाए जाए कि कृपा कीजिए, ये दोनों तो विशेष पात्र हैं कृपा करने के, दया कीजिए इन पे। फिर कहा, प्रभु
जगाई ने तो मेरी रक्षा की थी, मधाई तो मुझे फिर से मारने वाला था, लेकिन जगाई ने रोका। तो कम से कम उस पे तो दया कीजिए, उसने तो मेरी रक्षा की है। अब बस इतना सुनना था महाप्रभु को कि अच्छा, जगाई ने मेरे भक्त की रक्षा की, तुम्हारी रक्षा की। सारा क्रोध गायब हो गया और तुरंत जगाई को अपने हृदय से लगा लिया। अब बस जिसको ठाकुर जी का स्पर्श मिल जाए, वो भी महाप्रभु जी का जो प्रेमावतार ही है, तो बस वो प्रेम का आलिंगन मिलते ही जगाई मूर्छित हो गया। उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत नष्ट हो गए और महाप्रभु के चरणों में गिरकर जैसी ही मूर्छा दूर हुई, फूट फूट के रोने लगा। अब ये सब मधाई भी देख रहा था। अब तो भाई की ये दशा देखी कि क्या हो गया, कैसा इसे इतनी जल्दी क्षमा मिल गई, ये इतना रो रहा है, क्या दशा हो रही है इसकी। अब ये देखकर तो मधाई को भी बहुत आत्मग्लानि हुई कि मैंने क्या कर दिया। तब तो मधाई ने कहा, हे प्रभु, हम दोनों भाई एकदम समान हैं, समान पाप किए हैं हमने, फिर आप भेदभाव कैसे कर रहे हैं। एक के पापों को हर लिया, उसको क्षमा कर दिया, उसको अपना लिया, लेकिन मुझे नहीं अपनाया। दोनों की रक्षा कीजिए ना भगवान। और ये सब कहकर रोता हुआ मधाई भी प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन महाप्रभु जी को मधाई पे तो अभी भी बहुत क्रोध, क्योंकि उसने नित्यानंद जी को मारा था। अब तो बहुत गंभीर वाणी में बोले, मधाई, तूने मेरा अपराध किया होता ना तो मैं तुझे क्षमा कर देता, लेकिन तूने श्रीपाद नित्यानंद जी का अपमान किया है, तो मैं क्षमा नहीं कर सकता। यदि वे तुम्हें क्षमा करें, सब कुछ भूल जाएं, तो शायद मैं तुम पे कुछ अनुग्रह कर सकता हूँ, अन्यथा तुम्हारा कल्याण होना तो असंभव है। अब ये सुन के तो मधाई तुरंत नित्यानंद जी के चरणों में जा गिरा और बस उसके आंसू से तो उनके चरण धुल रहे हैं। आज खूब रो रहा है कि हे नित्यानंद जी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानता था मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ सब लोग आश्चर्यचकित, कहाँ इतने दुष्ट थे और कहाँ आज ये ऐसे विलाप कर रहे हैं, प्रेम अश्रु बहा रहे हैं, रो रहे हैं। ये वही दो जगाई मधाई हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तो अब हुई जब नित्यानंद जी ने प्रेम भरकर मधाई को उठाया और उस पर अनुग्रह की वर्षा करते हुए बोले, महाप्रभु जी, मैं सत्य कहता हूँ, इन दोनों भाइयों ने मेरा बिल्कुल भी अपराध नहीं किया। मेरे हृदय में इन दोनों के प्रति बिल्कुल भी द्वेष नहीं है। कहा कि यदि मैंने जन्म जन्मांतर तक कुछ भी अच्छे काम किए, सुकृत किए हैं, तो आज मैं इन दोनों भाइयों को प्रदान करता हूँ ये। अब इतना सुनने भर की देरी थी, महाप्रभु जी ने तो मधाई को भी अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि नित्यानंद जी ने क्षमा कर दिया। तब तो महाप्रभु जी की ये भक्त वत्सलता, करुणा देकर चढ़ाई मधाई को बहुत पश्चाताप होने लगा और लोग तो ये सब देखते ही मंत्र मुग्ध हो रहे थे। और अब महाप्रभु जी ने दोनों को उठाया और भक्तों को संकीर्तन करने की आज्ञा दी। अब तो सब कीर्तन करते करते इनके घर तक पहुंचे और खूब प्रेम से हरि नाम का कीर्तन हो रहा है। सब अपने अपने आसन पे बैठे हैं। तभी महाप्रभु जी ने जगाई मधाई को कहा, भाइयों, तुम लोगों पर श्रीपाद नित्यानंद जी की कृपा हो गई है, तो तुम्हारे उद्धार में तो बिल्कुल भी संशय नहीं है, निश्चिंत हो जाओ तुम। अब ये वाक्य सुन के तो दोनों भाई रो पड़े, फफक फफक के रो पड़े दोनों। कहा, प्रभु, वेदों में वर्णित है कि आप पतित पावन है, अधम उद्धारण नाम है आपका, लेकिन ये सब आज ही चरितार्थ हुआ है। हम तो आपकी कृपा से दबे जा रहे हैं। तब तो महाप्रभु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि सभी भक्तों की वंदना करो और सबकी चरण धूली अपने मस्तक पर धारण करो, तभी तुम्हारे हृदय को भी शांति होगी। तब तो जगाई मधाई ने सबकी वंदना की, सब भक्तों की अलग अलग पूजा वंदना की, सबकी चरण रज अपने सिर पर धारण की, सबने उन्हें भक्ति का आशीर्वाद दिया।
लेकिन फिर भी उनके हृदय में शांति नहीं थी, क्योंकि नित्यानंद जी पे प्रहार कर दिया, जिनकी सब पूजा करते हैं। कहते हैं मधाई तो दीवारों पे अपने हाथ मारते थे, हड्डियां तक चूर चूर हो गई थी कि ये ऐसे हाथ का क्या काम, इतना पापी है ये हाथ कि नित्यानंद प्रभु जी पे इन्होंने प्रहार किया। बहुत ग्लानि थी, मन में शांति नहीं मिल रही थी कि कैसे नष्ट होंगे हमारे पाप। तो अब इसके शमन के लिए तो महाप्रभु जी ने एक और लीला की। एक रात्रि सब भक्तों को लिया और कहा चलो गंगा स्नान करने चलना है। अब आदेश मिला तो सब सहस्त्रों लोग कीर्तन करते हुए स्नान करने के लिए चल दिए रात्रि में। अब महाप्रभु जी जा रहे हैं तो बूढ़ा क्या जवान क्या सब लोग चल दिए, जैसे थे वैसे ही उठ के चल दिए कि चलो स्नान करने चलेंगे रात्रि में, क्योंकि महाप्रभु जी ने कहा है। अब तो जैसे ही गंगा जी की धारा में पहुंचे, महाप्रभु जी ने जगाई मधाई से कहा, तुम दोनों हाथ में गंगा जल लो और समस्त पाप संकल्प करके मुझे दे दो। अब ये सुनकर तो दोनों भाई रो पड़े, महाप्रभु जी के चरण पकड़ लिए, फूट फूट के रो रहे हैं। आज हिचकियां तक बन गई उनकी रोते रोते। अत्यंत कातर स्वर में कह रहे हैं, प्रभु हम इतने बड़े पापी हैं, आपकी इतनी कृपा सहन करने लायक भी नहीं है हम। संसार थूकेगा हम पे, जिन चरणों में तुलसी पुष्प चढ़ाना चाहिए, हम इतने पापी हैं कि हम उन्हीं चरणों में अपने पाप चढ़ाएं। तो ये काम हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते ये। लेकिन जब नित्यानंद जी ने महाप्रभु की महिमा समझाई और सबने समझाया कि कोई बात नहीं, जब महाप्रभु ने आज्ञा दी है तो करिए ये, तब तो जैसे तैसे संकल्प किया उन्होंने और रोते रोते महाप्रभु जी के चरणों में अपने समस्त पाप संकल्प करके अर्पण कर दिए। और श्री महाप्रभु जी इतने करुणामय, हाथ फैलाकर उन पापियों के पाप को स्वीकार किया और कहा, आज से तुम वैष्णव हो गए हो, सर्वथा निष्पाप हो गए हो। आज से जो भी कोई तुम्हें पापी कहेगा या तिरस्कार करेगा या मन में भी तुम्हारे प्रति घृणा रखेगा, वे वैष्णव द्रोही समझा जाएगा। अब ये कहकर महाप्रभु ने पुनः उन दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। कहा जाता है कि जिस समय महाप्रभु जी इनके पाप स्वीकार किए, उनका गौर वर्ण भी हल्का सा श्याम में बन गया था, जिसे देखकर जगाई मधाई को बहुत दुख हुआ कि हम इतने पापी हैं कि गौरांग का भी अंग वर्ण श्याम हो गया। लेकिन तब नित्यानंद महाप्रभु जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे पाप के कारण नहीं हुआ है, ये तो तुम्हें अपनी श्याम मूर्ति का दर्शन करवा रहे हैं, चिंता ना करो। और पुनः वैसे ही गौरांग हो गए वे। अब तो जगाई मधाई दोनों भाइयों का जीवन भक्ति से परिपूर्ण हो गया। शेष जीवन सदा भक्ति में लीन रहते थे। मधाई जी ने तो नित्यानंद जी के आदेश से गंगा जी पर ही बहुत सुंदर घाट बनवाया और वहीं झोपड़ी डाल के रहने लगे। जो लोग भी स्नान करने आते सबकी चरण वंदना करते, अपने अपराधों की क्षमा मांगते, निरंतर नाम जप करते, नाम संकीर्तन करते रहते। नवद्वीप में आज भी उसे मधाई घाट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी थे महाप्रभु जी और नित्यानंद महाप्रभु जी, इतने करुणामय कि ऐसे दुष्टों को भी संहार करने की जगह उनकी दुष्टता का विनाश कर देते थे, उनको भी भक्ति में लगा देते थे। तो आज नित्यानंद जी और गौरांग महाप्रभु का चरित्र यही। कल अपने प्यारे कथारथी श्री सीताराम जी को गौरांग महाप्रभु जी की और नई नई लीलाएं कथाएं श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।